आज की कहानी का नाम है कर्म। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाए हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ ला कर रखी हैं उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है जो ऐसी गुणों और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया है और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। मामा करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ी निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, बराबर काम करवाती है तो मामा करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटे की बात काटते हुए कहा। लेकिन काव्य से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। कहीं लाड लाड में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि काव्य ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता, वे चिढ़ जाती। अंजलि का किया हुआ कोई काम उसे पसंद ही ना आता। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो काव्य हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा सीधा ही सिखाती रहती। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने काव्य को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू जी काव्य से फोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती। जब देखो बात बिना बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर काव्या बोली, देखो ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्य को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती, तो काव्य को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काव्या बोली, माँ, तुम ये सब भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए? आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहे तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जाए, जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वह अच्छी थी तो तुझे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात भी न की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात सुनकर काव्या निशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वह गुस्से में अपने मायके पहुंच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहां अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ, आप कौन से पकोड़े खाओगे, प्याज के या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के ही पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हैरान थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बहस भी हुई है। अंजलि की नजर जैसे ही अपनी ननंद पर पड़ी तो वो खुशी से चहक पड़ी और बोली, अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिन बाद आई हैं आप, वह भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्य की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वह मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, फिर भी दीदी दीदी बोल के उसके आगे पीछे घूम रही थी। अकेले में मंजू जी काव्य से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उकड़ी उकड़ी क्यों रहती थी? माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ हमेशा खुश और घर आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्या अपनी भाभी के गले लगकर गई। उसकी आंखों की 2 बूंद गिर गई
और उसके साथ मन का महल भी वहीं बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसी ही रहना। अंजलि भी ननंद के स्नेहिल स्पर्श को पाकर भाव विभोर हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कर्म, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।